अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रॉब्लम 2.45 को। अब हमें ये फिगर दी गई है, इस फिगर को मद्देनज़र रखते हुए हमने कुछ वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हमने 5 टॉ की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें पता है कि टॉ इज इक्वल टू आर सी होता है। मैंने सबसे पहले लेट कर लिया है कि लेट 5 टॉ इज इक्वल टू एक्स। तो अब हमने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। x इज इक्वल टू 5 टॉ, टॉ इज इक्वल टू आर सी होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस। अब हमें दोनों चीज़ें दी गई हैं, ये देखें रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटेंस दी गई है, तो दोनों यहाँ पे सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे। अब ये किलो होता है 10⁻³ मीन्स 1000 एंड माइक्रो होता है 10⁻⁻6 मीन्स 1/, दिस वन। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपली हमने क्या करना है, इनकी जो तीन सिफर हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी और ये जो 1000 है ये ऊपर आकर मिली बन जाएगा। अब हमें ऑलरेडी पता है कि जो टाओ का यूनिट है वो सेकंड है, तो यहाँ से हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा 28 मिली सेकेंड। अब इनको हमने क्या है, सिंपली मल्टीप्लाई किया, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट है कंपेयर 5 टॉ टू हाफ पीरियड ऑफ अप्लाइड सिग्नल। अब हाफ पीरियड हमारे पास क्या है, टोटल जो टाइम पीरियड होता है उसको हम टी बोलते हैं, तो हाफ पीरियड t/2 होगा। अब हमें टी की वैल्यू चाहिए, तो हमें फ्रिक्वेंसी दी गई है फॉर हाफ सिग्नल, तो हम क्या है यहाँ से एफ दिया गया है, सिंपली सीधा देखना एफ दिया गया है, एफ इज इक्वल टू 1/t होता है। तो यहाँ से हम क्या वैल्यू निकाल सकते हैं टी की, तो टी इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा। अब ये 1 kHz है, तो वो हमारे पास क्या है 1 मिली सेकेंड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि किलो जब यहाँ पे नीचे आएगा इक्वेशन में तो वो मिली बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। टी इज इक्वल टू ये 1/, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 1 kHz, तो ये 1/1 तो 1 ही रहेगा, और 1/किलो जो हमारे पास है वो जैसे यहाँ पे 1/1000 मिली में चेंज हो गया था, इसी तरह ये भी 1/1000 क्या है ऊपर जाकर 10⁻³ बन जाएगा, और इस -10⁻³ मिली के इक्वल होती है। तो यहाँ पे 1 मिली सेकेंड हमारे पास टाइम पीरियड आ गया, उसको 2 के साथ ऑलरेडी हमने डिवाइड करना है क्योंकि t/2 है, तो यहाँ पे 0.5 मिली सेकेंड आ जाएगा। अब ये हमें कहा गया कि 5 टॉ के साथ इसको कंपेयर करना है, तो अब यहाँ पे सिंपली हमने इसको कंपेयर कर दिया। 28 मिली सेकेंड इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन 0.5 मिली सेकेंड। अब ये तुक नहीं बनता कि ये क्वेश्चन होना चाहिए यहाँ पे, मुझे तो नहीं लगता। नेक्स्ट है जो हमने सी पार्ट में स्केच V0 फाइंड करना है। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास जो पॉजिटिव साइकिल होगा, पॉजिटिव साइकिल के लिए जो हमारे पास डायोड है फॉरवर्ड बाइस बन रहा है, हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे 12 प्लस VC माइनस 0.7, क्योंकि ये सिलिकॉन डायोड है, +2 क्योंकि ये बैटरी क्या है उसमें ऐड हो रही है, तो यहाँ से VC की वैल्यू आ जाएगी -13.3। अब कैपेसिटर की इतनी चार्जिंग हो गई है, अब इतनी चार्जिंग हो गई है तो इसकी आउटपुट फाइंड कर सकते हैं। 12 -13.3 माइनस V0 इज इक्वल टू 0, तो V0 हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा -1.3। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है नेगेटिव साइकिल। जैसे ही नेगेटिव साइकिल आएगा, नेगेटिव साइकिल के लिए डायोड तो रिवर्स बायस बन जाएगा। ठीक है, डायोड रिवर्स बायस बन जाएगा, तो हम सिंपली क्या लिखेंगे -12, क्योंकि नेगेटिव साइकिल है एंड कैपेसिटर की चार्जिंग है -13.3 माइनस V0 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी V0 की -25.3। तो अब ये उसकी आउटपुट साथ में शो कर दिए। नेक्स्ट जैसे ये साइकिल्स रिपीट होते जाएंगे तो इसी तरह ये ग्राफ भी रिपीट होता जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ तक किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अब देखें यहाँ पे एक, चलो मैं आपको एक और बात बता दूँ कि अब इसकी जो आउटपुट है वो हमारे पास कितनी है, -1.3। ठीक है, तो इस पे भी सोचा जा सकता है, क्या सोचा जा सकता है कि ये इधर एक और बैटरी लगी हुई है, इसका क्या इफेक्ट होगा इसकी आउटपुट के ऊपर। तो हमने क्या है सिंपली उसी जो इनपुट सिग्नल है उसकी वजह से इसकी इनपुट देखनी है। ठीक है, दूसरी हम चीज़ों को क्या है छेड़छाड़ नहीं करते।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।